अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी सीडा में आखिर भर्तियां होती किस तरह हैं और किस तरह लोग मुस्तकिल किए जाते हैं। और साथ ही हाल ही में एक और भर्ती की तैयारी हो रही है और उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टोरी शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एक यूट्यूब पेज भी है जिसका नाम है सिंध पोस्ट। उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, और हमारी सारी फेसबुक लाइव वीडियोस जो हैं वो बाद में उसी पेज पर अवेलेबल होती हैं। तो सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी में मज़े की बात यह है कि आपने एक प्रोजेक्ट सुना होगा, वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, विस्प के नाम से मशहूर है। इसमें काफ़ी लोग 2018 में भर्ती हुए और उसमें 8 अफसर ऐसे थे जो मुख्तलिफ़ लोगों के रिश्तेदार हैं, और ये सारे के सारे लोग उस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट के एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था। प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये सारे के सारे लोग गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज हो गए, मुस्तकिल हो गए। अब ये सीडा के एम्प्लॉयज़ हैं। अब इनमें से जो जो 8 नाम हैं वो मैं आपको बता दूं। एक सजाद सुमरो साहब हैं, अजील अंसारी साहब हैं, इब्राहिम मेमन साहब हैं, खालिद सलमान मेमन साहब हैं, उसके अलावा जी माशूक मेमन साहब हैं, सैयद मोहम्मद शाह साहब हैं, फ़हद नारेजो साहब हैं, और अब्दुल जी। और ये सारे जितने भी लोग हैं ये 17 ग्रेड में भर्ती हुए, इनको 18 ग्रेड में रेगुलराइज कर दिया गया। सीडा पे इससे पहले कोई 1 डेढ़ महीना पहले भी मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि सीडा में आखिरकार भर्तियां होती कैसे हैं। अब मैं आता हूं जी, जनरल मैनेजर ट्रांजिशन की एक पोस्ट है, उस पर आजकल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। ये पोस्ट जब अनाउंस हुई तो पहले एडवर्टाइजमेंट में ये बताया गया कि ये वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की पोस्ट है, और ये तकरीबन सितंबर 2020 में इसका इश्तिहार दिया गया। प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन इस पोस्ट पर भर्ती नहीं हुई। इस पोस्ट पर भर्ती तो नहीं हुई, लेकिन इस पोस्ट पर ऑलरेडी एक एसएनई के थ्रू क्रिएटेड ये पोस्ट है, और इस पर जो भर्ती होनी है, इस पर जो सिलेक्शन होनी है, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेरे हिसाब से चीफ सेक्रेटरी सिंध होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सीडा बगैर किसी सर्विस रूल्स के चलाया जा रहा है, और जब से ये बना है तब से बगैर किसी सर्विस रूल्स के चलाया जा रहा है, तो इसलिए सीडा में मैं ये कह सकता हूँ कि 70 to 80% स्टाफ ऐसा है जो कि गैर कानूनी तरीके से, चोर तरीके से, मुख्तलिफ ऑर्डर्स और कोर्ट ऑर्डर्स की आड़ में, एक सीपी है उसका बताया जाता है। फिर एक कोई बोर्ड मीटिंग हुई थी 2008-9 में, उसका हवाला दे के मुख्तलिफ मनपसंद लोगों को इंडक्ट किया जाता है इसमें सीडा के अंदर। तो अब ये जो एक पोस्ट है जनरल मैनेजर ट्रांजिशन की, इस पे ऑलरेडी जनरल मैनेजर मौजूद हैं, और वो इस वक्त डेपुटेशन पर एक और महकमे में अपना काम सरंजाम दे रहे हैं, और इनकी जगह को भरने के लिए इदारे को एक और एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी है कि जी हमें इस पोजीशन के लिए बंदा चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पर। अब ये जो जनरल मैनेजर साहब हैं, अपना जनरल मैनेजर ट्रांजिशन है यहाँ के, वो हैं जनाब नज़ीर मेमन साहब। और नज़ीर मेमन साहब वापस भी आए, इनका डेपुटेशन पीरियड ख़त्म भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये वापस डेपुटेशन पे चले गए। अब मेरी इस सिलसिले में एमडी सीडा से तफसीली बात हुई है। कुछ बातें जो कि उन्होंने ऑफिशियली मुझे इजाज़त दी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एमडी साहब ने कहा कि देखें जी, अगर तो कोर्ट का कोई ऑर्डर है डेपुटेशन के हवाले से तो बिल्कुल आपकी बात में वज़न है, और फिर मैं अपने लॉयर से बात करके और इस पे हम कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जो कि कानून के मुताबिक हो। उन्होंने कहा बाकी अगर डेपुटेशन पे कोर्ट का कोई क्लियर कट ऑर्डर नहीं है तो फिर ये हमारे पास इख्तियार है कि हमें, क्योंकि बंदों की ज़रूरत है, हमारे पास शॉर्टेज है, हमारा काम रुका हुआ है, हमें लोग चाहिए, इसलिए हम हायरिंग करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा हुकूमत को कि आप ये सीडा पे एक नया बोझ डालने की बजाय बेहतर होगा कि जो सीडा के मेमन साहब हैं उनको आप वापस भेज दें अपनी पोजीशन पे, और वो जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के पास बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो अवेटिंग पोस्टिंग हैं। उन बेचारों को पोस्टिंग्स नहीं मिलती है सियासी बुनियाद पे, या वो गरीब है, पैसे नहीं दे सकते, जो हमारे पास सिस्टम है आजकल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब इस पोजीशन पे जिन साहब को लाया जा रहा है उनके हवाले से ये इल्ज़ाम है कि जी इन साहब को किसी सिफारिश पे लाया जा रहा है। इस पर भी मेरी बात हुई एमडी साहब से, तो एमडी साहब ने कहा कि देखें जी, हम इस पर आपको बिल्कुल क्लियर कट कह सकते हैं कि हमने कोई सिफारिश नहीं सुनी है। उन्होंने कहा
कि ऐसी कोई बात नहीं है, बोर्ड ने बिल्कुल मेरिट पर फैसला किया है और हम बिल्कुल, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो गुलाम मुस्तफ़ा उज्जैन साहब हैं वो फाइनलाइज हुए हैं जनरल मैनेजर ट्रांजिशन की पोस्ट पर। अब मज़े की बात यह है कि ये पहले थे एसडीओ इरिगेशन, इन्होंने इरिगेशन से इस्तीफ़ा दिया, फिर इनको वहीं पे कोई डायरेक्टर मार्केटिंग की पोस्ट मिली, ये नारा केनाल के डायरेक्टर भी रह चुके हैं माजी में शायद, और अब इनको जो है वो दोबारा अब ये यहाँ पे सीडा में इनको भर्ती किया जा रहा है। इस पे मैं क्योंकि ये प्री मेच्योर होगा कहना, लेकिन मुझे कुछ ज़रा ने बताया कि उज्जैन साहब जो हैं वो माजी में नैब को मतलूब थे और नैब से शायद इनके कुछ मामलात हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि मुख्तलिफ़ ज़राए की ये राय है। मैंने ख़ुद सर्च करने की कोशिश की है लेकिन अब तक मुझे इस सिलसिले में कोई कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर कोई दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा उज्जैन साहब के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहे तो बिल्कुल वो कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप भी बोलेंगे कि जी ये शौकत ज़रदारी हर इदारे में करप्शन की बात क्यों करता है। देखें, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, हमारे सिंध हुकूमत की छतर छाया में हो रही हैं और मैं इनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इन चीज़ों पर कोई सवाल नहीं उठता। अभी भी जो सेक्रेटरी सीडा है खुर्रम अजीज़ शेख, उसकी भर्ती बिल्कुल जिस ओहदे पर वो बैठा है आप जाके चेक कर लें, उनके रिकॉर्ड्स को चेक करें, ये एमडी साहब की नॉलेज में है कि उनकी भर्ती किस तरह मेरिट के ख़िलाफ़ हुई। वो मेरिट पर पूरा नहीं उतर रहे थे, उनके मार्क्स कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सेक्रेटरी सीडा लगा दिया गया और वो भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट में उनको हायर किया गया था शुरुआती दिनों में, कोई 1 महीने की, माजी में मैं वो डॉक्यूमेंट्स चला चुका हूँ। तो इस तरह अगर आप इदारे चलाएंगे और 130 मिलियन की ग्रांट पे चलने वाला इदारा, जिसमें तनख्वाहें जो है वो हार्डली कोई 50 मिलियन या 55 मिलियन के करीब बनती हैं, बाकी सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। वो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या हैं? गाड़ियाँ सीडा के पास हैं लेकिन उनको चला कौन रहा है हमें नहीं पता। पेट्रोल की मद में पैसे निकल रहे हैं, पीओएल बिल्स निकल रहे हैं, टीएडीएस, डिनर्स और उसके साथ साथ जो दीगर अयाशियाँ हैं 18 से 20 ग्रेड के अफसरान की, वो भी बिल्कुल खुलेआम है। अगर कोई स्पेशल ऑडिट होगा तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा ये दावा करता हूँ कि भाई अगर मेरी खबर गलत है तो आप आए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरी खबर गलत होती है मैं खुद हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जहाँ मेरी खबर सही होती है वहाँ पे मैं डट के खड़ा रहता हूँ। सीडा में ये जो जनरल मैनेजर ट्रांजिशन की भर्ती हो रही है ये मेरी नज़र में नहीं होनी चाहिए। इनके अपने जो जीएम ट्रांजिशन डेपुटेशन पे किसी और इदारे में बैठे हैं उनको वहाँ से बुलाया जाए। उसके अलावा ये जो 8 लोग इन्होंने रेगुलराइज़ किए हैं, ये गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज़ किए हैं, इनकी रेगुलराइजेशन चेक होनी चाहिए कि अगर ये प्रोजेक्ट के अपॉइंटी थे, कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटी थे, तो विदाउट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ये कैसे वहाँ पे हायर हो गए। उसके अलावा और अगर सीडा ऑटोनोमस है और उनके अपने कोई सर्विस रूल्स हैं तो वो सामने लाएं। जहाँ तक मुझे पता है उनके पास कोई सर्विस रूल्स नहीं है, तो बादिल नज़र में उनको सिंध हुकूमत के सर्विस रूल्स फॉलो करने हैं। अगर वही फॉलो करने हैं तो फिर कमीशन के ज़रिए 17 ग्रेड का अफसर भर्ती करना है, जो नहीं हो रहा है। तो लिहाजा ये एक इशू था जो मैं आपके सामने लाया हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ताला आप इसको शेयर करेंगे ताकि ये ख़बर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सिंध हुकूमत को जगाने में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया।